हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस लेखपाल और होमगार्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो मैं सीरीज ला रहा हूं। अब ये हम लंबी सीरीज इसको नहीं खींचेंगे क्योंकि इसको थोड़ा ब्रेक करके अब आगे हम थोड़ा एसएससी जीडी और यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट लाना चाह रहे हैं। ठीक, तो लेखपाल और होमगार्ड के 20 पार्ट्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जब आपका एग्जाम आएगा तो फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो ये 18 पार्ट है, फिर 19 और 20 ये पार्ट मिलने के बाद फिर आपको एसएससी जीडी के क्वेश्चंस मिलेंगे। एसएससी जीडी और यूपीएसआई के क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक, मैं आपको पहले से सूचित कर दे रहा हूं। अब जो शाम को 6 बजे वीडियो आएगी वो एसएससी जीडी के लिए आएगी, ठीक है, और एसएससी जीडी यूपीएसआई के लिए आएगी, राइट। तो इसको कुछ दिनों के लिए ब्रेक किया जाएगा, मीन्स लगभग 1 महीने के लिए, राइट। 1 महीने बाद फिर से कंटिन्यू करा दिया जाएगा, लेकिन ये 20 सेट आपको दिए जाएंगे, राइट। 20 सेट का मतलब है एवरेज है लगभग 500-600 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन शुरुआत करते हैं होमगार्ड एवं लेखपाल के लिए। चलिए दोस्तों, देखिए यूपी होमगार्ड और लेखपाल 2026 सालार जंग म्यूजियम कहां पे है? हैदराबाद में सालार जंग म्यूजियम है। बहुत बार पेपर में आया हो क्वेश्चन है कि सालार जंग म्यूजियम कहां पे है, संग्रहालय कहां पर है? तो हैदराबाद में। ठीक, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो ज्योति बसु जी पश्चिम बंगाल के थे। ये मीन्स 8 to 9 टाइम्स ये मुख्यमंत्री रहे। 8 से 9 बार ये मुख्यमंत्री चुने गए, काफी लंबे समय तक ये मुख्यमंत्री रहे। ठीक, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी मैं कहूंगा तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है गंगा। ठीक, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री पर। कितने पर? -40 डिग्री पर। -40 डिग्री पर तापमान जो है वो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का ये इक्वल रहता है, -40 डिग्री पर। ठीक, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टिन। ठीक, तांबा और टिन की मिश्र धातु जो है वो कांसा है। ठीक, दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। किससे? दलीप ट्रॉफी का संबंध आपका क्रिकेट से है, राइट। अगला है एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने गीता रहस्य पुस्तक को लिखी। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो वो बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी। ठीक, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का, 1/3 मेंबर्स जो होते हैं उनका चुनाव हर 2 वर्ष पे होता है। ठीक, 1/3। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का होता है, 4 इयर्स का होता है। ठीक, अयोध्या किस नदी किनारे है? तो सरयू नदी किनारे है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। सरयू कहां मिलती? घाघरा मिलती। घाघरा कहां मिलती? गंगा मिलती है। ठीक, सरयू अयोध्या नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने की थी। सवाई जयसिंह ने जयपुर राज्य की स्थापना, जयपुर शहर की स्थापना की थी। और जयपुर को हम किस नाम से जानते हैं? तो जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पिंक सिटी के नाम से जयपुर को हम जानते हैं। ठीक, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो 1951 में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया संविधान में। ठीक, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित। किससे संबंधित है? डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। ठीक, डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। आगे चलते हैं। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो रुडयार्ड किपलिंग को। 1907 में रुडयार्ड किपलिंग को, ये एक राइटर है। क्या है? राइटर। रुडयार्ड किपलिंग को 1907 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया, लिटरेचर का नोबेल अवार्ड दिया गया। ठीक, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक जब शासन कर रहा था तो मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। ठीक, इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसने लिखी थी रेहला। रेहला लिखी थी। ठीक, इनकी एक किताब है। अभी क्या, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? फर्स्ट इलेक्शन मिनिस्टर, वो लॉ मिनिस्टर, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे पहले कानून मंत्री थे। ठीक, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम? तो कालिदास जी अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक थे। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास जी थे। ठीक,
श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है हमेशा। श्रमिक दिवस लेबर डे हमेशा 1 मई को मनाया जाता है। ठीक। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिसी ओडिशा का है। ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया? तो भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बनाया गया। किस पे? सतलज नदी पर भाखड़ा बांध बनाया गया बांध। ठीक। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है, एरिया है भारत का। ठीक। नेक्स्ट, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया? तो 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। उसके बाद फिर 2 दिन बाद गिरा दिया था। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो राष्ट्र संसद के सदस्य, राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य, मतलब संसद के यानी कि लोकसभा के सदस्य और विधानसभाओं के सदस्य, विधानसभा के भी सदस्य जो इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं, इलेक्टेड। ठीक। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। मतलब ये पृथ्वी है तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है देशांतर रेखा। क्या कहा जाता है? तो देशांतर रेखा कहा जाता है। ठीक। क्या कहा जाता है? देशांतर इन लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो 30 जनवरी 1948 को की गई नाथूराम गोडसे के द्वारा। नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को की गई। ठीक। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो भारत में सबसे ज्यादा अनाज चावल खाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा जो अनाज खाया जाता है वो कौन सा है? चावल है, राइस। ठीक। जो महानदी बेसिन में पाया जाता है, दक्षिण भारत में पाया जाता है सबसे ज्यादा मात्रा में, और उत्तर प्रदेश में चंदौली में सबसे ज्यादा चावल पाया जाता है। ठीक। अगला, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस हमेशा 15 जनवरी को, प्रति वर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। ठीक। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिलवाड़ा का जैन धर्म से संबंधित है। माउंट आबू पे जो जैन धर्म का मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन धर्म का मंदिर है, जो कहां पे है? माउंट आबू, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पेपर में आ चुका, मैंने खुद नोटिस किया है। ये क्वेश्चन इतने बार एग्जाम में आ चुके हैं, कुछ कहने को नहीं। ये सब क्वेश्चन कम से कम 20 बार हर एक परीक्षा में आए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर देखिए, जरूर नोट करिए, जो आपके ही लिए इंपॉर्टेंट है और किसी के लिए नहीं। तो मेहनत करते रहिए, लगातार कंटिन्यू कंसिस्टेंट एक एक वीडियो को देखिए, एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। ठीक। आपको भी फायदा अच्छा खासा मिलेगा। ओके दोस्तों, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमको जल्द मिलेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।